जिसने सुनी है भगवान की, उसी की लोग आज सुन रहे हैं। अच्छा बताओ, आप यहां 4 घंटे बैठ के हमारी सुन रहे हो, हमने का पैसा दिया आपको? कोई दक्षिणा दी, कुछ रिश्वत दी? यहां न जाने कितने ऐसे लोग बैठ के सुन रहे होंगे जो अपने घर में अपने पिताजी की नहीं सुनते, जो अपने बाप की नहीं सुनते, सो 4 घंटे हमारी सुन रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि अगर कहीं ना कहीं कोई ना कोई लक्षण है तो वो ये कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई शब्द मैंने भगवान का सुना होगा और उसके कारण आज आप मेरी सुन रहे हो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम प्रथम भगति संतन कर संगा। हमारे पूज्य महाराज श्री कह रहे थे कि बचपन से ही संतों का साथ मिला है मुझे, और ये बात बिल्कुल सत्य है। जब महाराज श्री कथाओं में जाते थे तो मैं छोटा था तो कई बार महाराज श्री हमें अपनी आगे गोद में बैठा लेते थे। सच बता रहा हूं मैं। तो हमने ये बात याद में हमने स्मरण में कराई, हमने कहा हम गोद में बैठे हैं। तो महाराज जी एक बात बोले यार तुम गोद में आगे पहले भी बैठे थे और आज भी तुम आगे ही बैठे हो। तो ये आप श्री का बड़प्पन है। और निश्चित रूप से ये मैं इसलिए नहीं कहता कि कोई अपनी महिमा का मंडन, ना, सिर्फ इतनी बात आपको बता रहा हूं कि आप अगर परमात्मा की सुनेंगे, आप अगर भगवान की सुनेंगे तो भगवान भी आपकी सुनेंगे। अच्छा बताओ, भगवान को कौन कौन अपनी सुनाना चाहता है? अच्छा अब हम जैसे कह रहे वैसे सुनाना। रुको जरा, हम ऐसे कह रहे ऐसे ही बोलना। हे भगवान, अब तुम हमारी सुन लो। काहे पीछे काहे हट गए? नहीं कहोगे? कुछ कह रहे महाराज अब नातिन का नवंबर में ब्याह और कर लें, फिर बाद में भले ही कहलवा देना। अब एक झंझट रह गया है। अभी तो कह रहे थे भगवान हमारी सुनते नहीं, और अब डर लग रहा है। आहा, एक भक्त से किसी ने कहा क्यों तुम भगवान को याद क्यों नहीं करते? उसने कहा पागल हैं क्या हम याद करें उन्हें? तो क्यों नहीं करते? बोले इसलिए नहीं करते। किस लिए? बोले हम यादें प्रभु करते हैं, कहीं कर ले ना प्रभु याद। हम उन्हें याद करें तो कोई खतरा नहीं, वो याद कर गए तो गए। तो नहीं कहोगे? अच्छा ये बात तो उनके लिए कहते हैं जैसे कोई बूढ़े बुजुर्ग हों और बेचारे अस्पताल में भर्ती हों, खूब उनकी सेवा भी जो हो रही हो पर कोई आराम न मिले, तो मंदिर में जाते हैं और भगवान से कहते हैं हे प्रभु अब तो तुम इनकी सुन ले। सुंदर बात है। वो जो व्यक्ति अब बीमार है वो अब सुनाने लायक रहा नहीं, तो किसी और ने जाकर के उसकी कहानी, उसकी बात सुनाई कि प्रभु अब तुम इनकी सुन लो। और ये बात बिल्कुल सत्य है। तुम देर हो जाती है तब पहुंचते हो कि अब सुन लो, पहले ही सुना दी होती तो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हम धीरे बोलेंगे, आप जोर से बोलना। राधे राधे। थोड़ा और जोर से। राधे राधे। हम एक बार फिर आप सबसे क्षमा चाहेंगे कि हम आपको 2 गुना पंडाल लगा करके भी बैठने की व्यवस्था नहीं दे पाए। क्षमा है। आप लोग फिर भी खड़े हो, इतने लोग पीछे, उधर मोटरसाइकिल पे बैठे हैं लोग। अरे भैया जरा आस्था वाले, जाएगा तेरा कैमरा? दिखा जरा इनको। ओ गया गया, हाँ मैं देख रहा हूँ। उधर मत देखो, हम तो स्क्रीन पे देख रहे। दिखाओ जरा, वो खड़े पीछे उन सबको दिखाओ जरा, बेचारे देखो। अच्छा पीछे वाले जो इतने दूर खड़े हैं उनको बेचारों को कौन देखता है? इसका मतलब ये नहीं कि पीछे रहना है। नहीं, आज भले ही आगे रहो पर कल भले ही पीछे रह लेना। हमें लगता कल सबसे आगे दिखोगे। ये हमारे औरैया का भाव है, अपन प्रेम से करते हैं ऐसे। तो ये हम अपने घर वालों से नहीं आनंद करेंगे तो कहां जाएंगे? बोलो भला। कहीं दूसरे गांव में जाके किसी की हंसी करेंगे तो हमको घेर लेंगे लोग। महाराज सुनो, 300 किलोमीटर दूर है घर तुम्हारा, आवाज भी नहीं जाएगी तो हम तो भैया वहीं हाथ जोड़ते हैं। तो इधर तो अपन यही है ना, प्रेम है अपना, आनंद। बोलो राधे राधे। भगवान का परिवार बहुत सुंदर चला। राजसु यज्ञ में गए, युधिष्ठिर का मान बढ़ाया, जरासंध का वध भीम दादा के द्वारा कराया। इदमित्थम भाव। और अब आगे एक चरित्र श्री
परीक्षित जी महाराज सुखदेव भगवान से पूछते हैं, उस चरित्र की ओर हम बड़ी श्रद्धा के साथ बढ़ें ताकि हमको पूर्ण भाव मिल पावे, और प्रयास करेंगे कि आपको 6:15 तक उत्सव की ओर ले जाएं। तो आप सब बिल्कुल सावधान हो जाएं। एक बार प्रेम से कहो राधे राधे। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव भगवान से पूछा, प्रभु अभी तक हमने बहुत से भक्तों की कथा सुनी, बहुत भगवान की चरित्रावलियों को सुना, जिसमें भगवान की उदारता, भगवान की करुणा, भगवान की कृपा, भगवान की साक्षात दृष्टि का सजीव उदाहरण दिया गया। पर अब एक विचार मन में आ रहा है कि सार्थकता हो जाएगी अगर ये मेरा भाव आप तक पहुंच जाए। क्या सुनना चाहते हो प्रभु? अब किसी ऐसे भक्त की कथा सुनाओ जो तन से, मन से, धन से, संपूर्ण मनोयोग से सिर्फ और सिर्फ भगवान का ही हो। एक रत्ती भर भी जिसमें संसार के प्रति आकर्षण ना हो, एक लेस मात्र भी संसार के प्रति आकर्षण ना हो, मोह ना हो। ऐसा कौन हो सकता है जो संसार में रहे और मोह ना करे? संसार में आए हो तो इस मोह के बंधन में बंधना पड़ेगा। कोई भी आया हो, भगवान भी बंधे। तभी तो राम जी बन करके जब भगवान श्री, उनके पिताश्री का देहावसान हो जाता है दशरथ जी का, तो वन में भी बैठकर खूब रोते हैं। जानकी जी का हरण होता है, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। परमात्मा ने भी बंधन को वंदन के रूप में स्वीकार किया, उसका सम्मान किया। ऐसा कोई चरित्र नहीं हो सकता जो संसार में आया हो और संसार में फंसा ना हो। प्रभु फिर भी मैं एक प्रार्थना करता हूं, कोई ऐसा हो तो सुनाओ। आंख बंद हो गई, सुखदेव भगवान बोल पड़े, सुनो। कृष्ण स्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो वित्तमा विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्य आसीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। सुखदेव भगवान बोले, परीक्षित, भगवान कृष्ण का कोई सखा था, और था कैसा? विरक्त इंद्रियार्थेषु। और मुझे लगता है कितनी सुंदर बात है, भगवान का सखा इंद्रियों में आसक्त हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो इंद्रियों के प्रति अपने पूरे जीवन को समाप्त किए पड़ा है, जो वासनाओं से कभी मुक्त ही नहीं हो सका, वो भगवान का सखा हो ही नहीं सकता। भगवान के सखा का पहला लक्षण है विरक्त इंद्रियार्थेषु, और दूसरा लक्षण प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया। शांत नहीं, प्रशांत हो आत्मा। इस कलयुग के ऐसे शोर में आत्मा शांत भी हो, फिर भी थोड़ी बहुत हलचल बनी रहती है। और अगर प्रशांत हो, आप अकेले रहेंगे।
एक किसी बहुत पुराने गाने की एक पंक्ति है, पर वो मुझे लगता है कि उस दशक के जमाने के जो गाने थे वो भी जमाने के गाने कुछ ना कुछ सिखाते थे, और आज के जमाने के गाने भगवान ही जाने। हम अकेले हैं तब जब मन प्रशांत है, भीड़ है कयामत की फिर भी हम सुदामा जी का नाम भागवत जी में नहीं आया है कि वे कौन थे, क्या नाम था, स्पष्ट जाति सब एक तरफ, सिर्फ इतनी बात लिखी है, कृष्णस्य आसीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। उनके पास ब्राह्मण वित्तम, ब्राह्मण रूपी, यानी आप अगर ब्राह्मण हैं और अपने धर्म को, अपने कर्म को, अपनी जातीयता को, अपने पौरुष्य को बचाए हुए हैं तो आपके पास सबसे बड़ा धन है। अन्यथा तो ब्राह्मण होकर के भी हम लोग भी, क्षमा करना पर कहने में मुझे संकोच नहीं करना चाहिए, पर व्यवस्था बिगड़ रही है। हम अपनी मर्यादा, अपने कर्म, अपनी व्यवस्था को भूलते जा रहे हैं। जो मन आ रहा है सो कर रहे हैं, जो वर्ण परंपरा बनाई गई उसको भूले जा रहे हैं। प्रनाथ सुदामा जी ब्राह्मण हैं, गरीब हैं, ऐसा भागवत जी में नहीं आया। ये बात आप ध्यान से सुन लेना। इतना आया है, दरिद्रा सीदमाना साभेपमाना भिगम्यचा। और मैं एक बात कहता हूं, अच्छा सुदामा जी को भगवान का क्या माना गया, बताना जरा जोर से। सुदामा जी भगवान के क्या हैं? सखा। अच्छा सत्य बताना, जो भगवान का सखा हो गया, अगर वह भी गरीब रहा तो बोलो हंसी किसकी होगी इसमें? है? जो गरीब है उसकी नहीं, हो ही नहीं सकती, हंसी तो उनकी होगी। और दूसरी बात, हां ये बात मान सकता हूं कि भगवान के सखा के पास भौतिक विपन्नता हो सकती है, भौतिक संसाधनों के अभाव में वो जी सकता है, पर एक बात आपको सत्य और स्पष्ट बताने में कोई संकोच न करूंगा, भगवान के सखा के पास भौतिक विपन्नता हो सकती है, भौतिक संसाधनों की कमी हो सकती है, लेकिन उसकी जो सबसे बड़ी पूंजी है, उसका जो सबसे बड़ा धन है वो है आध्यात्मिक बल। उसके पास आध्यात्मिकता को जो धन है वो जीवन की, इस पूरे भारतवर्ष की, इस पूरे विश्व की सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ी इकाई है, जो आज समाप्त हो चुकी है, और सबसे बड़ा धन है क्या? सुदामा जी कभी कहीं मांगने नहीं जाते किसी के द्वारे। और एक बात इसमें कहने में बड़ी प्रसन्नता होगी मुझे, सुदामा जी मांगने भी नहीं जाते, और कोई अगर देने भी आए तो वे एक ही बात कहते, भैया आज रखा है, अगर रखा होता है अब कल ले आना। किसी ने कहा आज के लिए रख लो, तो सुदामा जी क्या कहते हैं जानते हैं? वे कहते थे, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता, जिसने आज दिया है सो कल भी देगा। और ये सबसे बड़ी अमीरी का लक्षण है, सुदामा जी की अमीरी का ये सबसे बड़ा लक्षण क्या? गोधन, गजधन, बाजधन, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। ध्यान से सुनना, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। अगर आपके पास संतोष का धन है तो आप सबसे बड़े अमीर हैं, और अगर संतोष नहीं है तो आपसे बड़ा गरीब, आपसे बड़ा दरिद्र इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। एक बात मैंने पूज्य महाराज श्री से, राजा का जो मालिक था उसका मंत्री नाई की सेवा, नाई उनकी सेवा में रहता था, और पता है मंत्री जब अपनी हजामत करवाने आता, कभी सिर में दर्द बहुत हो तो सेवा करवाने आता, तो देखता नाई बड़ा प्रसन्न है, बहुत खुश है,
और मंत्री दिन भर परेशान रहता, दिन भर कोई ना कोई परेशानी रहती है। बोलो राधे राधे। राधे कहाँ ध्यान है, हमारे पीठ पीछे का हुई रहा है हमको पता ही नहीं है। हनुमंतलाल जी विराज, हनुमान जी हैं, हनुमान जी महाराज कथा सुनने को आए। अब उनको भी पता है कि टेंट खुलने वाला है, तो हम पहले शुरू कर दें काम है, तो फिर टेंट खोलने का काम और पीछे से ही शुरू किया जाता है। लगा भी यहीं से शुरू था और खोलने का भी काम। और आपको सत्य बताएं, हनुमान जी महाराज ही हैं जो इसे साधे हुए हैं, और अब वो तैयारी में आ गए कि अब बस हो गया, अब हम अपना खोलना शुरू करें और तुम सब जाओ। बोलो राधे राधे।